नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम। आज मैं उपायों की श्रृंखला में हनुमान जी की अगले उपाय के रूप में हम रोग मुक्ति के लिए उपाय लेकर आए हैं। भक्तों, आप इस उपाय को करें, पूर्ण निष्ठा से करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे असाध्य से असाध्य रोग से आपको मुक्ति मिलने लग गई। हम आज ऐसे लोगों के लिए उपाय बताने जा रहे हैं जो कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, जो बिस्तर छोड़ ही ना रहे, किसी प्रकार की बीमारी से वो इतना परेशान है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे और बेचारे कुछ कह भी नहीं पा रहे। और कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, जब तक डॉक्टर वैद्य से ठीक हो जाए तब तक आप ये उपाय न करें। जब डॉक्टर वैद्य सब फेल हो जाए, किसी भी सब डॉक्टर जवाब दे दें, तब के लिए उपाय बता रहा हूं। आप बिल्कुल इसे मिथ्या ना समझें। सब सुख लहाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू ते डरना। आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले एक कलयुग के साक्षात देवता हैं। इनकी शरण में रहने वाले को किसी प्रकार का कोई भय, कोई आतंक सता नहीं सकता। नासै रोग हरै से पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। समस्त रोगों का नाश करने वाले देव हैं ये। इनकी शरण में जाते ही रोग मुक्त हो जाएंगे आप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच तंत्र मंत्र यंत्र ये सब कुछ काम नहीं करते हैं हनुमान जी के समक्ष। कभी कभी होता क्या है कि किसी का विकास ज़्यादा हो रहा है तो तांत्रिक लोग तंत्र विद्या से भी किसी को बीमार डाल देते हैं। इसलिए अंतिम अस्त्र आपको मैं बता रहा हूं, आप हनुमान जी की शरण में अवश्य जाएं। हनुमान जी ने उद्धार कर दिया तो अवश्य उद्धार होगा। और विधि के विधान को तो हनुमान जी भी नहीं पलटते, हस्तक्षेप करते ही नहीं। भगवान कभी भी विधि के विधान को हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए अगर असफल हुए तो उसे विधि का विधान मानना। बाकी ज़्यादातर केसों में 90% लोगों को इसका लाभ मिलता है। हमने कितनों को बताया और कितने बिस्तर से उठकर आ गए। हमने तो एक कैंसर के पेशेंट को बताया था, साहब उठा करके हनुमान जी की हवन की भभूति उसे दे दी थी, वो वही खा लिया और वो कैंसर का पेशेंट 3 महीने बाद हमें मिठाई लेकर आया था। इसलिए आप ये कभी भी संदेह नहीं रखें, वेल बिगन हाफ डन। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। आपको मैं बता रहा हूं, इस प्रयोग को आप करें। और किसी विद्वान, हनुमान जयंती के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं। और हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने के दौरान हनुमान जी का षोडशोपचार पूजन करें। और षोडशोपचार पूजन के बाद हनुमान जी को भोग में बेसन के लड्डू और 1 लोटा जल, 2 तुलसी के पत्ते कम से कम लड्डू पे लगाकर आप श्री राम दरबार को ये भोग अर्पित करने के बाद आप एक पान का बीड़ा, जोड़ा नहीं, 1 पान का बीड़ा आप हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जयंती के दिन, चूंकि ये शनिवार को आ रहा है, इसलिए एक चमेली के तेल का दीपक होगा जो हनुमान जी के दाहिने तरफ होगा। अपने बाएं चमेली के तेल का दीपक जलाएं और अपने दाहिने वो श्री राम जी के लिए होता है, लक्ष्मी नारायण के लिए होता है घी का दीपक। इसलिए 2 दीपक हमेशा बताते हैं। चमेली के तेल वाले दीपक में 2 लौंग डाल दें और घी वाले दीपक में 2 इलायची डाल दें। और पूजन करने के पश्चात आपको जो मैं उपाय बता रहा हूं वो उपाय करें। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा गंगाजल डालें और 7 गोमती चक्र लें। 7 गोमती चक्र को सिंदूर से तिलक करके आप हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपाय का पाठ है, आप ध्यान से सुने। उसके बाद आप
इतना करने के बाद आप 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और 5 बार जो लोटे में जल रखे हैं उसमें फूंक मारें। हनुमान बाहु 11 बार पढ़ें और आप 11 बार उस लोटे के जल में फूंक मारें। 5 बार उसके बाद बजरंग बाण पढ़ें और 5 बार लोटे के जल में फूंक मारें। उसके बाद 1 बार हनुमानाष्टक पढ़कर आप लोटे के जल में फूंक मारें। उसके बाद हवन सामग्री की व्यवस्था आपको पहले से बना के रखनी पड़ेगी। आप हवन करें। हवन करने के दौरान आप जो 7 गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित किए हैं उसे हनुमान जी की कृपा समझकर हनुमान जी से मांग कर ले आए कि हे प्रभु, ये 7 गोमती चक्र इस रोगी के 7 जन्मों तक के रोग को खत्म कर दे। ऐसी कृपा प्रदान करते हुए आप हमें ये 7 गोमती चक्र प्रदान करें। आप उस 7 गोमती चक्र को एक ही साथ में आप वहां से उठा लें और रोगी को हवन के सामने बिठाकर उससे हवन आप करेंगे और हवन के दौरान ही आप एक एक गोमती चक्र को 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस पेशेंट को, उस रोगी को उसारते हुए आप हवन सामग्री में ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा करके आप 7 गोमती चक्र को 7 बार में डालेंगे। 7 को अलग अलग 7 बार उसारना है। उसके बाद आप ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा करके जो भी आपने हवन सामग्री रखा है पूरा हवन करके आप पूर्णाहुति दें। पूर्णाहुति में आप ध्यान रखना पूड़ी, खीर, हलवा इत्यादि अथवा मिठाई जो भी है वो होना चाहिए लास्ट में। उसके बाद में हवन जब खत्म हो जाता है तो आप उस लोटे के जल को उस रोगी को पिला दें। उसके बाद नित्य प्रति आपको 1 बार हनुमान चालीसा, 1 बार हनुमान बाहुक और 1 बार बजरंग बाण और 1 बार हनुमानाष्टक का पाठ करते हुए उस जल में एक एक पाठ पर फूंक मारते हुए और हर दिन 1 लोटा जल आप रखेंगे और आप उस रोगी को पिलाते रहें। आप देखेंगे कि रोगी जैसे जैसे दिन बीतता गया रोगी ठीक हो रहा है। अगर 41 दिन में ठीक नहीं होता है तो आप अगला प्रयोग 81 दिन का करें, उसमें अवश्य ही ठीक हो जाएगा। दर्शकों, इस प्रयोग को आप पूर्ण निष्ठा के साथ करें, आप दृढ़ विश्वास के साथ करें, क्योंकि प्रथम भक्ति मम दृढ़ विश्वासा, ये भगवान के वचन हैं कि प्रथम भक्ति मम दृढ़ विश्वासा। आप बिना विश्वास के कोई भी कार्य करेंगे असफल हो जाएंगे। वक्त लगता है, मैंने क्या बोला, 41 दिन में सफलता नहीं मिलती, बहुत असाध्य रोग है, तो 81 दिन में मिलेगी। जब तक रोगी ठीक ना हो जाए 41 दिन के बाद करते रहिए, आप देखेंगे आश्चर्यजनक लाभ। ऐसा तो कभी हुआ नहीं 41, मैंने बोला ना, हमने सिर्फ हवन किया था और हवन की भभूति उठा करके एक कैंसर के पेशेंट के बेटे को दे दिया, हालांकि हमारे पापा मर जाएंगे, और उस हवन के जो हवन कुंड से हमने जो सामग्री उठा के दिया था, वो सामग्री ही वो दवा के रूप में ग्रहण कर लिया, और 3 महीने बाद उस लड़के के पिता ने हमें आकर मिठाई खिलाई थी। यह हमारा अनुभूत प्रयोग है, आप करके देखें। दर्शकों, अगर हमारे बताए गए उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। अगर आपको कोई आश्चर्यजनक लाभ होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दें, ताकि हम मोटिवेट होंगे और हम अन्य लोगों को आपका अनुभव बता सकेंगे। धन्यवाद दर्शकों। जय श्री राम, जय श्री राम।